प्रश्न नंबर 1 कहता है समाज शास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि समाज शास्त्र जो है उसके उद्गम कहने का मतलब है कि उसकी शुरुआत, उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म और उसका जो विकास हुआ है प्रॉपर, जो एक दर बाय दर कह सकते हैं या फिर सीढ़ीनुमा तरह से जो विकास हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ये महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र अथवा किसी भी विषय के उद्गम तथा विकास का अध्ययन उस विषय को पढ़ने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे सिंपल बताया गया है, ये बात समाज शास्त्र के लिए ही नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के लिए करता है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए करता है तो उसके लिए भी उस विषय की जानकारी जो होती है वो काफी मददगार होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस विषय से संबंधित मुद्दों की जानकारी हम इसके बारे में पढ़कर ही लगा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें गहन जानकारी चाहिए, बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन हम उस मुद्दे को पढ़कर, उसे समझकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें उस विषय के बारे में यह मतलब पता नहीं होगा कि वह कहाँ से शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ, तो फिर उसे समझने में हमें काफी परेशानी हो जाएगा। इसलिए वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब तक चला, क्या टाइम पीरियड रहा है, ये सब जानना महत्वपूर्ण होता है। तथा इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, कौन कौन से सरोकार हैं, सरोकार मतलब ये किन किन टॉपिक के ऊपर अपना भूमिका निभाता है, इस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है कि समाज शास्त्र का उद्गम कैसे हुआ। क्योंकि प्रश्न ही हमारा कहता है कि समाज शास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, और इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ये वीवीआई प्रश्न भी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप पहले स्लाइड में ये लिखेंगे, और उदाहरण के लिए मैं बता दूं, समाज शास्त्र के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी टॉपिक्स के ऊपर समाज शास्त्र के अंदर काम होता है, वो कहीं ना कहीं अधिकतर उन्हीं मुद्दों से संबंधित होते हैं जो समाज में उत्पन्न होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। समाज शास्त्र में पढ़े गए मुद्दे या समझे गए मुद्दे जो होते हैं वो अक्सर उन्हीं समाज शास्त्र अर्थात समाज के अंदर से ही उत्पन्न होके आता है। जब यूरोपियन समाज, अगर हम यूरोपियन समाज की बात करें, तो औद्योगिकरण के परिवर्तन की चपेट में था कौन? यूरोप का समाज। तथा सामाजिक परिवर्तन भी वहां पे हो रहा था। जब औद्योगिकरण का वहां पे प्रभाव ज्यादा था, तो इस समय यूरोप के अंदर समाज के लोगों के बीच में भी काफी परिवर्तन देखा जा रहा था। इसीलिए अगर हमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में पता करना है, जो कि समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सरोकार है, क्योंकि समाज में अगर परिवर्तन हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कोई भी मुद्दा हो, समाज में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कतें हो या जानकारी हो, अगर समाज से जुड़ा हुआ है तो समाज का शास्त्र ही समाज शास्त्र कहलाता है। हमें औद्योगिकरण तथा पूंजीवाद के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर समाज कहीं ना कहीं पहले पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, औद्योगिकरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, तब उसी दरमियान वहां पे अगर समाज में परिवर्तन आ रहा था जो समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में हमें पूंजीवाद के बारे में भी पढ़ना होगा, ऐसे में हमें औद्योगिकरण के बारे में भी पढ़ना होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं समाज शास्त्र के उन मुद्दों को समझ सकते हैं। इसके साथ ही उपनिवेशवाद के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि भारत का अतीत इसी को जकड़ा हुआ था। अब क्योंकि उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक काल, कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान को ही हम औपनिवेशिक काल कहते हैं, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को जब बढ़िया तरीके से खंगाला जाएगा, इससे जानकारियां हासिल की जाएगी, तब जाके कहीं हम ये समाजशास्त्र के मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार सभी विषय समाज शास्त्र के उद्गम तथा विकास से संबंधित है, तथा इसका अध्ययन भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बताओ कि समाज शास्त्र ही क्यों, तो सबसे पहला तो आपका उत्तर होगा कि समाज शास्त्र हमारे समाज से जुड़ा हुआ जानकारी है। और विश्व में जितने भी
ऐसे जगह है जहां पे लोग निवास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय के अंदर ही, किसी न किसी समाज के अंदर ही अपना नियम के अनुसार या फिर वहां के कानून के अनुसार निवास करते हैं। ठीक है, ये बात तो है। तो समाज शास्त्र का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, समाज शास्त्र को अगर समझना है, समाज के लोगों को समझना है, समाज के लोगों की तकलीफों को समझना है, उसके उपचार को समझना है, तो कहीं ना कहीं इसका गहन अध्ययन करना आपके लिए बेहतर होगा। तभी जाके आप समाज शास्त्र को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं।